गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। आज हम डेटा देखने वाले हैं 24 जुलाई। डेटा आ चुका है, बहुत शानदार डेटा है। डर जाओगे डेटा देख के, भाई मजा आएगा, लेकिन है ना, लर्निंग बहुत ज्यादा मिलेगी। डरने वाली बात कुछ नहीं है। देखो, अगर आप इस चैनल के साथ जुड़े हुए हो, उसके बाद भी आप पैनिक कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं मैं फेल हो रहा हूं उसमें। ठीक है, तो भाई कृपया रिक्वेस्ट है कि मुझे मत फेल होने दो। डरना नहीं है, पैनिक नहीं करना है, आपको समझना है, एनालिसिस करना है। और मैं एक एनालिसिस करने का तरीका समझा देता हूं मैं आपको। क्या है, पेपर पेन लेके ना थोड़े से नोट्स बनाए करो कि हो क्या रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं बस लेटे लेटे मोबाइल में इसको वीडियो को देख लिया, उसका कोई यूज नहीं है। बैठ के ना अपना एक बनाओ, एक्सेल शीट बनाओ कि भाई आज डेटा में हुआ क्या है। आप उसके अंदर देखो, मेरी एक सीमित नॉलेज है, मैं आपके साथ शेयर करता हूं, मैं पब्लिक में शेयर करता हूं। ठीक है, आपका खुद का आप अपना बैठ के शांति से 15-20 मिनट, आधा घंटा इसको दिया करो। पता है इससे क्या होगा, जब आप डेली देखोगे ना, आपको अपने आप ही उसके अंदर एक पैटर्न नजर आने लग जाएगा। ये अगर भाई क्लाइंट ऐसे ऐसे करते हैं, क्लाइंट का टॉप कहाँ बनता है? 70% के आसपास। अच्छा, क्लाइंट का टॉप 70% के पास में बनता है, ओके। उसके बाद आपने देखा डीआईएस का टॉप कहाँ बनता है? डीआईएस का टॉप बनता है 84 पे, हिस्टोरिकली आपने चेक कर लिया। फिर आपने देखा कि एफआईएस का बॉटम कहाँ बनता है? एफआईएस का बॉटम सर 12% के आसपास बनता है ना। फिर आपने देखा 12% लास्ट टाइम कब गया था, वहां से फिर जब 12% जब लास्ट टाइम गया था, तो उसके बाद वहां से क्या मूव आया था। ये चीजें जब आप डॉट्स कनेक्ट करोगे ना, तब आपको असली मजा आएगा। अब क्या है, आप देख रहे हो, आज देख लिया, कल नहीं देखा, फिर परसों देखा, है ना, फिर उसमें देखा कि यार पोजीशंस हैं, ये सिर्फ टाइम वेस्ट है, कोई सेंस नहीं। इससे अच्छा तो तुम एंटरटेनमेंट कर लो, वो ज्यादा आपके लिए रिलायबल होगा। ठीक है, अब यहां पे ये सब चीजें जो है ना, हमें मिलजुल के दिमाग लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता कि आप एक जेट से उसको बैठ के देख रहे हो, फिर टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना। इससे अच्छा तो आप कुछ और देख लो, वो ज्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, मैं खुद ही मना कर दूंगा आपको, मत देखो। अगर आप सच में सीरियस हो, बैठ के आराम से नोट्स बनाओ और फिर उसका खुद का एनालिसिस करो कि अच्छा ये चीज ऐसे है। ठीक है, अब देखो चक्कर क्या है ना, आज के टाइम में ना आपको चाहिए कि परोस के ना हमारे थाली में लाके कोई बता दे कि कहां पे बाई करना है, इतना बता दो सर। स्टॉप लॉस क्या है ये बता दो, एंट्री कितने बजे लेनी है वो भी बता दो, एंट्री लेने के बाद स्टॉप लॉस कब लगाना है वो बता दो। हर एक चीज ना तुम मुझे ये भी बता दो कि मैं कितना खरीदूं और कितना, ये सब चीजें आपको चाहिए ना भाई। ये सब चीजें सही बता रहा हूं, जिंदगी भर ना फ्रीडम जो है ना, मार्केट के अंदर आप आए किस लिए हो? अगर फ्रीडम लेने आए हो तो जिंदगी भर फ्रीडम नहीं मिलेगी, बिकॉज आप हमेशा किसी के ऊपर डिपेंड रहोगे और ये डिपेंडेंसी जो है वो मार्केट से आपको बाहर कभी लेके नहीं जा पाओगे। ठीक है, अपने आप के अंदर से। ठीक है, तो भाई ध्यान रखो, हमें डिपेंडेंसी हटानी है, हमें फ्रीडम की ओर जाना है। ठीक है, थोड़ा सा ये जरूरी था यार आपको बताना, क्योंकि चक्कर क्या है कि मैं देख रहा हूं कि बहुत लोग है ना बस डेटा देखने के लिए देख रहे हैं। ठीक है, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। डेटा को ऑब्जर्व करो, खुद भी अपना दिमाग लगाओ कि भाई क्या हो रहा है ना। ये चीज है। बाकी देखते हैं पब्लिक ने क्या खरीदा है आज। भाई पब्लिक का 0.489%। ठीक है, तो भाई पब्लिक तो लगातार बाई कर रही है। ठीक है, पब्लिक लगातार बाई कर रही है। मार्केट चाहे ऊपर जा रहा है, चाहे मार्केट नीचे जा रहा है, ये भाई साहब लगे हुए हैं। ठीक है, और ये बहुत अच्छा संकेत है, ध्यान रखो, ये सबसे अच्छा संकेत है। क्योंकि अगर 70% के आसपास पहुंच जाएंगे ना, तो मार्केट का एक शॉर्ट टर्म बॉटम बनने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। हमेशा देखो ऐसा होता ही होता है, ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन हाई प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, पहली चीज, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब बात कर लेते हैं डीआईएस की। डीआईएस ने क्या किया है सर? हमारे घरेलू निवेशक हैं, इन्होंने क्या किया है सर? इनकी बात करें तो इन्होंने अपनी पोजीशन को 3.91, भाई ये कंसर्न है। अब ये कंसर्न है भाई। ठीक है, ये जो कल 1.5% कल बेचा था और लगभग 4% आज बेचा था, मोटा मोटा इन्होंने अपनी पोजीशन पे 5.5%, 5% के आसपास जो है इन्होंने सेलिंग की है। अब ये क्वेश्चन राइज हो रहा है कि 5% की सेलिंग भाई की तो की क्यों है? ऐसा क्या नेगेटिव देख लिया इन्होंने कि 5% की सेलिंग कर रहे हैं? उसके पीछे कुछ तो रीजन होगा भाई, कुछ तो रीजन है। ऐसा तो नहीं है कि 5% ही सेल कर रहे हैं। अब इसके पीछे का रीजन क्या है कि यार ये या तो इन्हें लग रहा है कि मार्केट जो है आपका थोड़ा सा इस समय पे टाइम पास कर रहा है। ठीक है, ऐसे करके ना टाइम पास कर रहा है एक जगह पे, और जब ये नीचे की साइड जाएगा तभी खरीदेंगे, या फिर इन्हें सच में कुछ दिक्कत है। ठीक है भाई, ये तो यार ये थोड़ा नेगेटिव है, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये चीज नेगेटिव है, इसको हमें देखना पड़ेगा कि डीआईएस क्यों नहीं आ रहे। डीआईएस की सेलिंग ही मार्केट को आज बहुत ज्यादा तोड़ के लेके गई है। एफआईएस तो सेल कर रहे थे, ठीक है, एफआईएस की सेलिंग से इतना इफेक्ट नहीं आ रहा था। जो इन्होंने आज सेल किया है, तो क्यों किया है, इसके पीछे का थोड़ा सा रीजन जो है ना, वो हमें बैठ के ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ये जो है बहुत ज्यादा नेगेटिव दिख रहा है। अब ये चीज नेगेटिव है मार्केट के लिए, क्योंकि इनके पास पोजीशन बहुत है भाई। अगर ये सेल करने आएंगे तो मार्केट 22,000 भी नहीं दिखेगी। ठीक है, सच बात है ये। क्योंकि अगर इनको कुछ ऐसा दिख रहा है जो सच में नेगेटिव है और ये मार्केट के अंदर सेल कर रहे हैं, तो भाई प्रॉफिट तो बुक नहीं कर रहे, ऑब्वियस सी बात है
ठीक है। प्रॉफिट तो यार देखो हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग भी कर रहे हो क्योंकि अच्छा खासा 22,000 से इन्होंने पोजीशन बिल्डअप करी है, लेकिन यार सोचने वाली बात ये है कि क्यों कर रहे हैं, यहाँ से इन्हें ज़्यादा अपसाइड नज़र नहीं आ रही है ना, क्या दिक्कत हो रही है। तो ये चीज़ नेगेटिव है, इसके ऊपर थोड़ा अच्छे से हम जो है अच्छे से इसके अंदर जाएंगे, डेप्थ जाने की कोशिश करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम अच्छे से समझेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, अभी हम एक दिन और देखेंगे इसको। ठीक है, ये एक दिन हुआ नेगेटिव, ये दूसरा दिन नेगेटिव हुआ है, एक दिन और देखते हैं पैटर्न हम। अगर आपका 25 जुलाई यानी कि कल अगर 2% कल और काटा है इसने, ठीक है, 2% की और इसने सेलिंग करी, 60 के पास में आता है, तब इसके ऊपर हम अच्छे से चर्चा करेंगे, बिकॉज ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा फिर, क्योंकि ऑलमोस्ट 69 से अगर 60 पे आ रहा है तो कुछ रीज़न है, वो देखना पड़ेगा क्या रीज़न है। ठीक है, एफआईएस की बात करें तो भैया ये तो पहले से सेलर है ना, इनको तो ठीक है, इनका रुपया भैया हमारा रुपया कमज़ोर हो रहा है, तो भाई इनको नहीं समझ में आ रहा। 0.50% बेचा है, लेकिन इतना बड़ा नहीं बेचा। आज जो आज कल्प्रेट रहा है वो दिख रहा है 3.91%। क्यों रहा है ये भाई साहब, डीआईएस। तो ये थोड़ा सा अलग चीज़ है कि डीआईएस क्यों सेल कर रहे हैं, है ना, और इसके पीछे का रीज़न क्या है, ये थोड़ा सा एक अलग पॉइंट आया है। ठीक है, इसको समझेंगे आराम से। अब बात कर लेते हैं प्रो भैया ने क्या किया है। तो प्रो भैया जी हमारे आज क्या करते हुए नजर आए हैं, ये भी सेल करते हुए नजर आए 1.36। चलो इनका तो इतना नहीं है डर, ठीक है, अभी 55 से ऊपर है, तो ये लोग इतना नहीं, उतना मार्केट को परेशान करने वाले, परेशान ये भी नहीं कर रहे, परेशान अब मैं बताऊं ये भी नहीं कर रहे, ये भी पॉजिटिव ही है। ठीक है, आज सब ट्रिगर अच्छे थे। ठीक है, ग्लोबल मार्केट अच्छा है, निकी बहुत अच्छा भागा हुआ था, है ना। हमारी अब यूके के साथ भी डील होने वाली है, मोदी जी गए हुए हैं। ठीक है, जापान के साथ यूएस की अच्छी खासी डील हुई है, 25 की जगह पे 15% पे डील हुई है। उसके बाद निकेई आपका लगभग बहुत अच्छा भागा है ना, बहुत अच्छा, मतलब कल ही लगभग 3.5% के आसपास की मूव तो कल ही दे दिया था निकेई ने। ठीक है, तो ग्लोबल मार्केट अच्छे दिख रहे हैं, यूएस मार्केट भाग रहे हैं, हम ले पता नहीं क्या यार अलग ही टेंशन लेके बैठे हुए हैं, रामी जाने क्या रीज़न है, किस चीज़ की चिंता है, या तो पैनिक करवा रहे हैं ज़बरदस्ती। अगर मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, ठीक है, चार्ट पे, तो अगर मैं चार्ट पे देख रहा हूँ तो यहाँ पे पैनिक जैसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे ये पैटर्न है, इसको बोलते हैं बेरिश एंगल्फिंग। ठीक है, ये बेरिश एंगल्फिंग कहाँ बना है, ये बेरिश एंगल्फिंग बिल्कुल टॉप पे बना है। तो ये जब बिल्कुल टॉप पे बनता है, मैंने आपको क्लियर बोला था मार्केट अच्छा खासा नीचे गिर सकता है, लेकिन सेम एज बेरिश एंगल्फिंग यहाँ बना है। ठीक है, लेकिन बेरिश एंगल्फिंग नीचे जब बनता है ना यहाँ पे, तो इतना रिलायबल नहीं होता। ठीक है, इतना रिलायबल नहीं है कि मार्केट यहाँ से और ज़्यादा नीचे जा सकती है, मैं ये नहीं कह रहा जा नहीं सकती, लेकिन मैं बोलूँ कि यार यहाँ से और नीचे जाएगी, संभावना थोड़ी सी कम दिखती है। देखो अब मैं आपको बताऊँ, ये ट्रेंड लाइन आपको ध्यान रखनी है बस, ये ट्रेंड लाइन जो है ना, ये वाली ट्रेंड लाइन, और आपका ये वाला लो ध्यान रखना है। जब तक इस लो के ऊपर है सही है, एक और लो बनाएंगे, फिर एक और इस बार फिर हम तोड़ेंगे। ठीक है, देखो मान के चलो अगर ये वाला लो बनाया हमने, क्योंकि देखो ये लो बनाया, यहाँ से देखो ऐसे करके ये आपका आया, ऊपर की साइड गए, फिर यहाँ से आए, फिर ऊपर की साइड गए, अब एक और लो बना के फिर ऊपर की साइड जा सकते हैं। तो इस तरीके से हो सकता है मामला सेट। उसके बाद जब इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेंगे तो फिर रियलिटी पता चलेगा कि मार्केट कब ऊपर जाएगा। ठीक है, तो अब ये मेन गेम जो है ना, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही चलने वाला है हमारा, उसी को हम अच्छे से ऑब्जर्व करने वाले हैं। आई होप सेशन समझ में आ रहा है, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दो भाई। ठीक है, एक बार एक काम करो, वीडियो को रोक के लाइक कर देना भाई, क्योंकि इस टाइप का लर्निंग सेशन डेली लेके आता हूँ। ठीक है, तो मेरी कमिटमेंट के लिए, मेरी कंसिस्टेंसी के लिए, मेरी डिसिप्लिन के लिए, वो भी आप कर सकते हो, उससे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। यहाँ देखें कैश मार्केट में आज क्या हुआ है। कैश मार्केट में बात करूँ तो 2,500 करोड़ के आसपास की डीआईएस जो खरीदते हुए नजर आए हैं। ठीक है, 2600 करोड़ तो कैश मार्केट में तो खरीद रहे हैं भाई। इंडेक्स फ्यूचर में क्या हो गया इनको, है ना। ठीक है, उसके सामने कैश मार्केट में 2100 करोड़ की बिकवाली करते हुए नजर आए आपके एफआईएस में। एफआईएस जो है इंडेक्स फ्यूचर में लगभग ये 1.65, पता नहीं क्यों दिखा रहा है ये। ठीक है, ये नेगेटिव भी होना चाहिए था, डेटा में नेगेटिव है इंडेक्स फ्यूचर। उसके बाद स्टॉक फ्यूचर जो है आपका लगभग 900 करोड़ के आसपास है। ठीक है, तो मोटा मोटा आप ये लगा लो 3000 करोड़ के आसपास की बिकवाली जो है आज भी हमारे एफआईएस ने की है। मार्केट कितना गिरा, लगभग 0.6%। कल जो बढ़ा था जितना उतना ही आज गिर गया। ठीक है, लगभग कल 0.6% ही बढ़ा था और इतना ही आज जो है गिरता हुआ नजर आ गया। ठीक है, कोई बात नहीं। अब बात कर लेते हैं विक्स भैया 2% बढ़ा है। ठीक है, ये चीज़ थोड़ा सा अच्छा है कि लोगों में डर आया। अब लोगों में आज इस रेड कैंडल को देख के डर तो आया है। ठीक है, अब डेटा से हम क्या समझ पा रहे हैं, डेटा से सब इतना समझ पा रहे हैं कि डीआईएस नेगेटिव हुए हैं। अब ये क्यों नेगेटिव हुए हैं इसको हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा। क्या ये नेगेटिव पॉजिटिव के लिए है या सच में नेगेटिव है, पहली चीज़ तो ये देखनी पड़ेगी। ये तो भाई नेगेटिव है, लेकिन इसको मैं पॉजिटिव भी बोलता हूँ। प्रो की इतनी टेंशन नहीं है, न्यूट्रल है, और हमारे पब्लिक भाई लगातार पॉजिटिव है। ठीक है, तो अब जो मेन कंसर्न है वो भाई सब इनका है, ये क्यों नहीं खरीद रहे, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इसके ऊपर हम अच्छे से चर्चा करने वाले हैं। अगर कल इन्होंने और सेल किया, ठीक है, एक दिन और वेट करेंगे, अगर कल और ट्रिगर आता है सेलिंग का तो इसके ऊपर अच्छे से चर्चा करने वाले हैं। सेशन समझ में आया हो, वीडियो पसंद आई है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।